गाइस, भारत सरकार के मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत कई विदेशी कंपनियां भारत पहुंच चुकी है। अमेरिका जैसे विकसित देशों की बड़ी कंपनियां भी भारत आने को तैयार है। लेकिन आपको बता दें कि इस मेड इन इंडिया प्रोग्राम में अब चाइना की कंपनी भी शामिल हो रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि अब तक चीन में बने प्रोडक्ट्स को महंगे दामों में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाता था। इससे चाइना को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा गाइस, क्योंकि विदेशी कंपनी भारत में प्लांट सेटअप करके प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चीन की कौन सी कंपनी भारत के मेड इन इंडिया प्रोग्राम में शामिल हो चुकी है। ये कंपनी भारत में किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लेनोवो की। लेनोवो कंपनी की शुरुआत 1988 में हुई थी। इस कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। लेनोवो भारत में मेड इन इंडिया मिशन के तहत कई लैपटॉप कंप्यूटर लॉन्च कर रहा है, जिसमें लगा मदरबोर्ड पूरी तरह से इंडिया में बनाया जाएगा। लेनोवो इंडिया के मेन चीफ ने इस बात की जानकारी दी है। आज लेनोवो दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में अलग अलग प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है। अगर भारत की बात करें तो भारत के लैपटॉप एंड टैबलेट इंडस्ट्री में लेनोवो दूसरे नंबर पर आता है। लेनोवो आमतौर पर लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और भी कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। वहीं अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लेनोवो ने अपनी क्लास 1 PMA कैटेगरी की कुछ मॉडल लॉन्च किया है। इसमें लगे आधे से ज्यादा कंपोनेंट मेड इन इंडिया हैं और ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेनोवो ने अगस्त 2023 में मेड इन इंडिया कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। इसका टारगेट है कि भारत में बड़े स्केल पर रोजगार दिया जाए और मैन पावर को बढ़ाकर प्रोडक्शन को भी ज्यादा बढ़ाया जाए। अभी ऐसा माना जा रहा है कि लेनोवो की ये नई यूनिट एक साल में 14 लाख प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। लेकिन अभी ये यूनिट अपने शुरुआती चरण में है। अभी इस नई यूनिट में 7 लाख पर ईयर क्षमता की कैपेसिटी से प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर हर दिन 4500 नए यूनिट बनकर तैयार होते हैं। वर्कर्स इस यूनिट में 3 शिफ्ट में काम करते हैं। अभी लेनोवो ने अपने V15 मॉडल को लॉन्च किया है, जिसमें मेड इन इंडिया मदरबोर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। लेनोवो ने काफी सोचने के बाद ये डिसीजन लिया है कि अब वो भारत में ही कुछ कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग करेगा। दरअसल दोस्तों, भारत को वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए भारत सरकार ने कई बड़े बड़े कदम उठाए हैं, जिससे विदेशी कंपनियों को बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जो कंपनी भारत में प्लांट सेटअप करके प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेगी, हम उसे भारत में एंट्री नहीं देंगे। और ये रूल बड़े बड़े कंपनी यानी कि टेस्ला के लिए भी है। और अब सबको पता चल चुका है कि अगर भारत में टिकना है तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना होगा। लेकिन भारत सरकार इन विदेशी कंपनियों पर कोई प्रेशर नहीं डाल रही है, बल्कि सरकार PLI स्कीम लॉन्च करके इनकी मदद कर रही है। सरकार के इस स्कीम से कई कंपनियां भारत आ चुकी है और कई कंपनी ने भारत आने के लिए डील कर ली है। जो कंपनी इस PLI स्कीम को अच्छे से समझ रही है, वो बिना देरी किए इसका फायदा उठा रहे हैं और भारत में प्लांट सेटअप कर रहे हैं। नया प्लांट सेटअप करके प्रोडक्शन स्टार्ट करने में इनकी कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि अब तक भारत में 14 अलग अलग इंडस्ट्री में PLI स्कीम को लॉन्च किया जा चुका है और 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है। भारत सरकार ने PLI स्कीम की लास्ट सबमिशन डेट का घोषणा किया था, तो बड़ी बड़ी कंपनी भी इस स्कीम में शामिल हुए थे, जिनमें डेल, फॉक्सकॉन, HP, गूगल जैसी कंपनियां शामिल है। आपको बता दें गाइस कि भारत के IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि PLI स्कीम के तहत 27 कंपनियां भारत आने के लिए तैयार है और कई कंपनी जल्द ही भारत में प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहती है। यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण भारत का जो मार्केट है वो विदेशी कंपनियों के लिए बहुत ही ज्यादा मुनाफा वाला मार्केट बन जाएगा। चाइना हर साल भारत से कई बिलियन डॉलर प्रॉफिट कमाता है और वो इंडियन मार्केट पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है और इसीलिए वो प्लानिंग के साथ भारत में मेड इन इंडिया और भारत सरकार के PLI स्कीम में शामिल हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, चाइना की कंपनी हमारी PLI स्कीम में शामिल हो रही है? क्या भारत सरकार को चाइना को PLI स्कीम का फायदा देना चाहिए? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।